सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। जैसा कि आप सबको कई बार निवेदन पूर्वक सूचित कर चुका हूँ कि हरिद्वार जैसे पावन तीर्थ में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा 2 अगस्त से प्रारंभ होकर के हवन इत्यादि, प्रसाद वितरण इत्यादि 9 अगस्त 2022 तक अनवरत चलेगी। वर्तमान परिवेश में एक सूत्र बहुत ही उपयोगी है और उस सूत्र पर अमल करने की आवश्यकता है। धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हों, तब धर्म हमारी रक्षा करेगा, हमारे सिद्धांतों का उत्कर्ष करेगा। क्योंकि वर्तमान परिवेश में हम ऐसा अनुभव करते हैं, चाहे वो कथा के माध्यम से हो, चाहे वो रुद्राभिषेक के माध्यम से हो, चाहे वो सुंदरकांड के माध्यम से हो, चाहे मंत्रों के प्रयोग का माध्यम हो, कहीं न कहीं धर्म से हम लोग दूर होते चले जा रहे हैं और केवल उद्देश्य इतना रह जाता है कि अर्थोपार्जन हो और हमारा यजमान प्रसन्न कैसे रहे। यजमान को तात्कालिक प्रसन्न नहीं करना है, बल्कि भगवत भक्ति का उसमें संचार हो और उसके जीवन की विसंगतियां दूर हों एवं उसके जीवन का विकास हो। धार्मिक अनुष्ठानों का उद्देश्य एकमात्र धर्म की स्थापना, धर्म की सुरक्षा और धर्म का उत्कर्ष ही होना चाहिए। लोभाशक्ति के कारण धर्म का आचरण कराने वालों से भी कभी कभी चूक हो जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं में, राम जी की कथाओं में एक हल्के मनोरंजन का उद्देश्य मान करके समाज को मनोरंजन कराना, नृत्य और गान से उनको प्रभावित करना, कथाओं का एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है। कलयुग में कथा सुनने के बराबर परमात्मा के चरणों में प्रीति करने का और अंतःकरण को पवित्र करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। धार्मिक ग्रंथों की मान्यता के अनुसार, उनकी नियमावली के अनुसार हमें कथाओं का प्रयोग करना चाहिए। यजमान की कुशलता हो, उसके परिवार का वातावरण, मानवीय मूल्यों का उत्कर्ष हो, ये ध्यान में रखते हुए हम सभी आचार्य बंधुओं को
भागवत जी की कथा के माध्यम से समाज का कल्याण करना चाहिए। अर्थोपार्जन की दृष्टि से यदि हम कथा में लोभ को प्रवेश करने देंगे तो कहीं न कहीं धर्म का स्वरूप बिगड़ेगा। वैसे भी भागवत जी की कथा 3-4 घंटे प्रतिदिन होने के उपरांत 7 दिन यदि कथा होती है तो कथा पूर्ण नहीं हो पाती। तो इधर उधर के बातों के समावेश का प्रयोजन क्या रहेगा। कई बार पोस्ट आती है कि मंत्रों को भी गा करके, कई तर्जों में गा करके हम जो प्रयोग करते हैं ये समीचीन नहीं, ये उचित नहीं। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए एक संस्था का गठन इस दास से भी हो गया। उसका नाम है श्री लक्ष्मी नारायण सेवा ट्रस्ट। इससे जुड़ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा, राम कथा, शिव पुराण, अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के समाज में प्रकट करने से, प्रस्तुत करने से निश्चित ही समाज का कल्याण होगा। इस आशा के साथ आज का ये वीडियो मैं संप्रेषित कर रहा हूँ और 2 तारीख से हरिद्वार सौनिक कुटीर से श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण होगा, जो अपराह्न 3 बजे से लगभग 7 बजे तक चलेगा। जो भक्त कथा का श्रवण लाभ लेना चाहते हैं, कथामृत पीना चाहते हैं, वो अरविंद दुबे जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़ें और कथा का आनंद लें। हरिद्वार वो पावन रमणीक स्थल है जहाँ पर संत कुमारों ने इस पवित्र पुराण की पावन कथा सुना करके देवर्षि नारद के ज्ञान, वैराग और भक्ति के दुख को दूर किया। आनंद नामक घाट के निकट ही कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको विनयावत भाव से नमन करते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे राधे।